नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है DS आज की क्लास। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज का यह मेरा वीडियो भारतीय संविधान पर आधारित है, जिसका टॉपिक है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आज हम इसी टॉपिक से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कई बार भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 1 का विषय है। इसके विकल्प हैं ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी नागरिकता, सी मूल अधिकार और डी है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इसका सही उत्तर है ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1 का संबंध संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है, जबकि नागरिकता भाग 2 में है, मूल अधिकार भाग 3 में है और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में है। इनको भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 1 से 3 तक, बी अनुच्छेद 1 से 4 तक, सी अनुच्छेद 1 से 5 तक और डी है अनुच्छेद 1 से 6 तक। तो इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? इसके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 1। ऐसा अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है? इसके विकल्प हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 5। तो इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद ऐसा कर सकती है और यह भारत संघ के अंदर के क्षेत्र के लिए है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है? इसके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 4 और डी है अनुच्छेद 5। चलिए बताइए इसका क्या उत्तर होगा? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा बी अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत भारतीय संसद नए राज्यों को भारत संघ में प्रवेश करा सकती है और उनकी स्थापना कर सकती है। इसको भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है राज्य और संघ क्षेत्रों के नाम भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? इसके विकल्प हैं ए पहली अनुसूची में, बी दूसरी अनुसूची में, सी तीसरी अनुसूची में और डी है चौथी अनुसूची में। तो इसका सही उत्तर है ए पहली अनुसूची में। देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यों के नाम सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव किसकी पूर्व अनुमति से संसद में रखा जा सकता है? इसके ऑप्शन हैं ए संबंधित राज्य, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी है मंत्री परिषद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति। अनुच्छेद 3 के अनुसार राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ऐसा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है
किन अनुच्छेदों के उपबंधों में किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आता है? इसके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 2 और 4, बी अनुच्छेद 2 और 3, सी अनुच्छेद 1 और 3 और डी है ऑप्शन अनुच्छेद 1 और 4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, गैस कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद 2 और 3 के उपबंधों में किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आता है और यह प्रावधान अनुच्छेद 4 में दिया गया है। इसको भी आप याद रखें। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। प्रश्न है किस प्रकार से भारतीय संसद राज्यों के नाम और सीमा को फिर से परिभाषित कर सकती है? इसके विकल्प हैं ए पूर्ण बहुमत से, बी सामान्य बहुमत से और सी है मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से और डी है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी सामान्य बहुमत से। भारतीय संसद सामान्य बहुमत से ऐसा कर सकती है। देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। भारत है, इसके विकल्प हैं ए अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ, बी है विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, सी अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ और डी है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो इसका सही उत्तर है डी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, जिसका अर्थ है कि भारत का कोई भी राज्य भारत संघ से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट भी जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।